राजीव, अब जीत तो जीत होती है, अब उसके पीछे आरोप आप कुछ भी लगाते रहिए, लेकिन अब बात आ गई है वोट के जगह नोट को अब आधार माना जा रहा है। जो विपक्ष की तरफ से आरोप लग रहा है कि बिहार की ये जीत वोटों के आधार पर नहीं, नोटों के आधार पर हुई है। और अगर वाकई नोटों के आधार पर ही हुई अगर ये जीत है, इस पर आपका आकलन और साथ ही इस नोटों के आधार पर अब क्या बंगाल की लड़ाई उतनी आसान दिख रही है क्या बीजेपी के लिए? देखिए पूजा, जिस दिन से नतीजे आए हैं इसी बात की चर्चा सबसे ज़्यादा है कि बिहार में एनडीए को जो वोट मिले हैं वो महिलाओं के सबसे ज़्यादा मिले हैं और महिलाओं के वोट मिलने में 10,000 रुपये की भूमिका सबसे ज़्यादा है। इससे तीन सवाल खड़े होते हैं मेरी समझ से। क्या 10,000 रुपये अगर महिलाओं को ये नीतीश कुमार की सरकार ने नहीं दिए होते और इलेक्शन से ठीक पहले, तो क्या इस तरह के नतीजे नहीं आते और महागठबंधन की सरकार आ सकती थी? मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं। किसी भी सूरत में बिहार में एनडीए की ही सरकार आती। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि वो 120, 25, 30, 35, 40, 45 यहाँ कहीं रहते, लेकिन महागठबंधन की सरकार आने का बिहार के ज़मीन पर कहीं कोई माहौल नहीं मैंने देखा। और मैं 100 दिनों तक करीब करीब बिहार में रहा, इसलिए मैं अपना देखा आपको बता सकता हूँ। इस 10,000 रुपये ने उस सीटों की संख्या को 200 पार बढ़ाने में एक भूमिका अदा की है, इससे कोई इनकार भी नहीं कर सकता। दूसरा सवाल इसमें आता है कि फिर इलेक्शन कमीशन की भूमिका के बारे में भी बात करनी चाहिए। ये चुनाव से ठीक पहले योजना शुरू हुई और इस योजना में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद हर शुक्रवार को चुनाव के दौरान जब रैलियां हो रही हैं, जब मतदान होने को है, हर शुक्रवार को महिलाओं के खाते में पैसे आते रहे। ये कौन सा लेवल प्लेइंग फील्ड है जो इलेक्शन कमीशन ने पॉलिटिकल पार्टीज को मुहैया करा है? एक तरफ सरकार की तरफ से 10,000 रुपए हर हफ्ते जा रहे हैं लाखों महिलाओं को, कभी 10 लाख कभी 20 लाख, और दूसरी तरफ के लोग केवल वादा कर रहे हैं, उनके पास इसके अलावा कोई। आपने देखा तेजस्वी यादव ने पहले चरण के मतदान से पहला हम 30,000 दे देंगे, बोलने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं, वो कुछ कर नहीं सकते। तो ये इलेक्शन कमीशन की ये कौन सी भूमिका है? और आपने सुना ही इसके पहले की गैर बीजेपी गैर एनडीए राज्यों में उसकी भूमिका कैसी रही है। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के प्रवक्ता बैठे हों तो वो ये कह सकते हैं कि झारखंड में मैया बहन योजना के तहत भी मतदान से पहले वोट ये पैसे पड़े थे और झारखंड में पड़े भी थे। तो ये कौन सा तरीका है कि खासकर जब चुनाव होगा तो आप। अब तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इलेक्शन कमीशन पे जो सवाल उठता है, और देखिए इस देश में इलेक्शन कमीशन की भूमिका के बारे में देश के लोग क्या समझते हैं ये सबको अच्छी तरह से पता है। इलेक्शन कमीशन अपने आप को जो समझता हो, लेकिन इस देश का हर नागरिक मौजूदा चुनाव आयोग के बारे में क्या सोचता है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और बिहार में एसआईआर को लेकर के भी इलेक्शन कमीशन चाहे अपनी पीठ कितनी भी थपथपा ले, बिहार का एक एक मतदाता जानता है कि ये एसआईआर किस तरीके से हुआ है और उसमें उसे कोई ऐतराज भी नहीं है जिस तरीके से हुआ है। और इसीलिए मैं भी कहता हूं कि एसआईआर कोई चुनाव का मुद्दा नहीं है, आप उसके उर्दू से, क्योंकि उसमें क्या है, हुआ क्या है। न फॉर्म गांव में उस तरीके से हर गांव में न फॉर्म बांटे गए, न मतदाताओं ने अपने फॉर्म भरे, बीएलओ ने फॉर्म भरे, आपका आधार कार्ड ले लिया, काम खत्म। किसी को क्या दिक्कत है इस प्रक्रिया में? किसी को क्या दिक्कत है बताइए कि आपसे कह दिया जाए कि आधार कार्ड का फोटो स्टेट हमारे घर पहुंचा देना। बीएलओ के घर जाके गांव वाले आधार कार्ड पहुंचा दिए, काम खत्म हो गया, बीएलओ ने अपना अपलोड कर दिया। यही हुआ है, तो उसमें किसी को कोई। और ये एसआईआर इसीलिए मैं मानता हूं कि चुनाव का कोई मुद्दा नहीं था। अब तीसरी बात चुनाव आयोग की, हरियाणा और महाराष्ट्र के इलेक्शंस, देखिए जब भी चुनाव और जब चीजें होती हैं तो आपको पास्ट का भी देखना पड़ता है। पिछले 15 वर्षों से पूजा हरियाणा और महाराष्ट्र के इलेक्शन एक ही डेट पर हो रहे थे। आप चाहे 19 का देख लीजिए, आप 14 का देख लीजिए, आप 2009 का देख लीजिए, तीनों बार एक ही डेट पर एक साथ अनाउंस हुए, एक ही डेट पे दोनों जगह चुनाव हुए। इस बार 5 अक्टूबर को हरियाणा के चुनाव हुए और 20 नवंबर को महाराष्ट्र के चुनाव हुए। क्यों?
जब 15 साल से एक ही दिन अनाउंस हो रहा था, एक ही दिन चुनाव हो रहा था, क्यों हुआ? ऐसा क्या हुआ? महाराष्ट्र का चुनाव को लेट घोषित करने का क्या तर्क है, क्या तरीका है, क्यों किया गया? अगर मेरे जैसे रिपोर्टर से आप पूछेंगी तो मुझे तो समझ में यह आएगा कि अगस्त के महीने में शिंदे सरकार ने पहली ही किस्त जो दी थी वो 2 महीने की इकट्ठा दी थी, 3,000 रुपए, सितंबर में 1,500 रुपए। और आपको जान के ये अचरज होगा, और कार्यक्रम देखने वाले लोगों को जान के भी अचरज होगा, कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में अक्टूबर का और नवंबर का एडवांस पैसा महिलाओं का 3,000 रुपए खाते में डाला गया, और जब वो खाते में पहुंच गया उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने चुनाव डिक्लेयर किया। 7,500 रुपए 3 महीने में महाराष्ट्र की सरकार ने महिलाओं के खाते में डाला, और फिर ये वायदे के साथ आए कि 1,500 को 2,100 कर देंगे। कहां था इलेक्शन कमीशन? और ये पैसे आते गए, एडवांस पैसा, नवंबर में चुनाव होना है, उसका 1,500 रुपए महाराष्ट्र की सरकार ने एडवांस डाल दिया। तो आप ममता बनर्जी को कैसे रोक पाएंगे? ममता बनर्जी भी डालेंगे, ये अच्छा तरीका है। और पुरुष मारे जा रहे हैं, हमारे जैसे लोग, हमारा कार्यक्रम देखने वाले लोग, उनको ऐसे भोजपुरी में कहते हैं, उनको घलुआ में ले लिया जा रहा है। 50% वोटर पुरुष है, उनको कोई पूछ ही नहीं रहा। तो यही तरीका अब ममता बनर्जी को आप कैसे, ममता बनर्जी की तो योजना है, वो पैसा डाल ही रही है, वो और बढ़ा देंगी। अब केजरीवाल सोचते होंगे बेचारे, वो जेल चले गए, नहीं तो वो भी 1,000 रुपए जो वायदा किया था डाल दिए होते तो दिल्ली का चुनाव नहीं हारे होते। और दूसरी बात, दिल्ली के चुनाव के समय बीजेपी के एक कैंडिडेट अपने घर पर बुला करके महिलाओं को पैसे दे रहे हैं, और चुनाव आयोग 1.5 किलोमीटर दूर पर देख रहा है। और नहीं तो दिल्ली पुलिस की वहां सिक्योरिटी भी लगी थी कि मीडिया वालों को वहां से हटाया जाए। तो राजीव, अब बंगाल में भाई चुनाव आयोग तो वहां पर भी है ना, तो रास्ता मुश्किल किसका दिख रहा है, ममता बनर्जी का या बीजेपी का? देखिए, अभी देखिए बहुत दिन चुनाव है, पूजा चुनाव से पहले कोई, मैंने आपको कहा ना 4 महीने पहले बिहार में सबसे कमजोर कड़ी चुनाव की नीतीश कुमार दिखाई दे रहे थे। उनके वीडियोस, उनकी बातें जो आ रही थी, लग रहा था इस आदमी का चेहरा अगर आगे किया तो एनडीए का बेड़ा गर्क हो जाएगा। लेकिन हुआ उल्टा, नीतीश कुमार ही सबसे मजबूत कड़ी बन करके उभरे और पूरा बिहार उनके साथ खड़ा हो गया। हुआ तो उल्टा, इसलिए आप अभी से कुछ नहीं कह सकती। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि पूरे देश को चुनाव आयोग की सख्ती के बारे में पश्चिम बंगाल के चुनाव के समय पता चल जाएगा।